स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 10 की बात करेंगे। 10 से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखा है। ये बेसिकली जो है वो एसएन पे बेस्ड है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स और जो फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d का। ये फॉर्मूला हम लोग यहां फॉलो करेंगे। s22 निकालना है तो सबसे पहले देखो a कितना है, a इज इक्वल टू 8, d कितना आ गया आपका 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। Sn फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 और ये बन गया 2a प्लस n माइनस 1d। अगर हम हमारे पास ये लास्ट टर्म होता तो l वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, कि tn वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। Sn इज इक्वल टू यानी s22 इज इक्वल टू 22/2 2 into a कितना आपका 8 प्लस n माइनस 1 n यहाँ पर 22 माइनस 1 और d कितना आपका -5। तो ये बन गया 11 क्योंकि 16 प्लस 11 इंटू 5 55 तो -55। तो ये बन गया 11 इंटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 में से 6 गया तो 9 और 4 में से बन गया तो 3 -39। 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 12 4 429 माइनस मिलेगा। S22 का समीकरण जो है वो कितना आ गया हमारा 429 माइनस 429। नेक्स्ट Sn जो है 70 हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका समीकरण 78 होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास सीक्वेंस हमें गिवन है, उस सीक्वेंस से हम a और d फाइंड कर लेते हैं। देखो a इज इक्वल टू कितना है 24, d कितना है आपका 21 माइनस 24 यानी -3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास होता है। अब देखिए Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1b। Sn कितना 78 is equal to n/2 या 2 into 24 plus n minus 1 और d कितना आपका -2। सोल्व कर लेते 78 16 14 15 51 56 and ये हो गया 24 into 2 48 minus 3n plus 3 तो 156 is equal to minus 3n square plus 51n। तो इसको जब ट्रांसफर करो 3n square plus minus 51n plus 156 is equal to 0। c के लिए डिवाइड हो रहा है n square minus 17n plus 3 5 जा 3 2 जा 13 4 जो होगा n स्क्वायर minus 13n minus 4n plus 52 equal to 0। तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट से n को निकाला n minus 13 minus 4 होने n minus 13 is equal to 0। n minus 13 कितना होगा n minus 13 and n minus 4 equal to 0। यहाँ देखो दो वैल्यूज आएंगी कौन सी n is equal to 13, 4। अब देखिए 4 हो नहीं सकता, 4 और 13 दोनों चीजें हैं हमारे पास। समीशन जो है वो 78 है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। तो S13 निकाल के देखते हैं। S देखो 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो 20 20 और 21 सिस्टम ये 68 हो गया, यानी 4 टर्म्स आते हैं 78 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 हमारा राइट आंसर इस चीज का बहुत जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो S28 इज इक्वल टू कितना दे देता है आपको कैलकुलेट करना है और Tn इज इक्वल टू 8n माइनस 5। तो सबसे पहले T1 क्या आएगा देखो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। T2 क्या आएगा आपका 8 into 2 minus 5 तो 8 into 2 16 minus 5 कितना आ गया 11। तो 3 11 8 का डिफरेंस है 19 हो सकता है। S28 निकालना Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1d n/2 यानी 28/2 S22 28 और 2 into 8 कितना 3 plus n minus 1 28 minus 1 और d कितना आपका 8 40 6 plus
27 into 8 इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो भी आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको सम फाइंड करना है और सब कितने टर्म्स का फाइंड करना है वो हमें हमारे पास है ऑल ऑड नंबर लेस देन 50। तो ऑड नंबर जो 50 से लेस है, पहला ऑड नंबर हो गया आपका 1 के बाद 3 के बाद 5 और लास्ट ऑड नंबर कितना गया 14 है। 50 तो इक्वल हो गया। तो देखो सम निकाल तो Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। अब देखो सम निकालिए Sn की n चाहिए तो n की an फॉर्मूला यूज करेंगे tn is equal to a plus n minus 1d। तो tn कितना है 14 है, a कितना है 1 n minus 1 और d देखो 3 minus 2 3 minus 1 is equal to 2 49 minus 1 is equal to 2 n minus 1 for 48 upon 2 is equal to n minus 1 n minus 1 is equal to 24 n is equal to 25। अब देखो एक ऐसे का फॉर्मूला लगा सकते हैं n by 2 a plus n वाला भी लगा सकते हैं और वो जल्दी से हो जाएगा। तो n कितना 25 by 2 ये आपका 1 है 1 plus 14 है तो ये बन गया 25 by 2 into 50 50 का हाफ होगा 25 25 को मल्टीप्लाई करें तो 625 यानी आपका S25 की वैल्यू कितनी आ गई 625 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमें फाइंड करना है S51 यानी सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ द फाइंड करना है जिसमें हमें T2 एंड T3 गिवन है। तो सबसे पहले D निकाल सकते हैं। D इज इक्वल टू क्या होगा T3 माइनस T2। तो T3 हमारे पास 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो T2 इज इक्वल टू गिवन है 14 T2 होता है A प्लस D इज इक्वल टू 14 तो D आपका 4 है A प्लस 4 इज इक्वल टू 14 a is equal to 14 minus 4 यानी 10 है। ये S51 है तो S51 का फॉर्मूला क्या होगा n by 2 यानी 51 by 2 2a n minus 1 51 minus 1 और d कितना है देखो d कितना है आपका 4 तो n by 2 यानी 51 by 2 you get 20 plus 50 50 into 4 50 into 4 200 so 50 into 220 upon 2 you get 110 so again 1 sorry 0 1 6 5 ये आपका आंसर आ गया S51 की वैल्यूज। इस तरह से कैलकुलेट करें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमें गिवन है कि सम ऑफ द 7 terms is 49 and sum of the 17 terms is 89 तो find the sum of the n numbers right। नेचुरल में लिखा है जब तक हमें लिख मेंशन नहीं करे तब तक हमें n plus 1 by 2 वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। S7 का फॉर्मूला देखो S7 is equal to 49 है तो Sn क्या होगा n by 2 n by 7 by 2 2a plus 7 minus 1 और d is equal to 49 तो 7 से ये 7 टाइम्स 8 हो जाके बन गया हमारे पास। तो अभी 1 by 2 इधर ले लेते हैं 2a plus 6d is equal to 7 तो कॉमन निकालेंगे तो a plus 3d is equal to 7 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन 17 तो ये हो गया 17 by 2 2a plus 17 minus 1d is equal to 289 ये एग्जैक्ट 17 टाइम्स कैंसिल हो गया। 2 कॉमन निकालेंगे ये हो गया 1 by 2 into 2 कॉमन निकालते हैं उससे a plus 16 16 यानी 80 is equal to 17 इस 2 से 2 कैंसिल तो a b is equal to 17 ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। जब फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं a plus 8d is equal to 17 और a plus 3d is equal to 7 ये नेगेटिव यहाँ 5 दिया is equal to 10 तो d is equal to 2 आ गया। d आ गया a निकालना है a
7 की a की डी a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 6 तो a इज इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू a पर दिया है तब sn निकाल sn इज इक्वल टू n by 2 a 2a plus n minus 1 b वैल्यू पुट n by 2 2 into 1 plus n minus 1 और d आपका 2 है तो ये हो गया n by 2 2 plus 2 n minus 2 इससे कैंसिल n by 2 into 2n इससे कैंसिल sn is equal to n square यानी सम ऑफ दी मतलब ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 sn जो है वो 100 दे रखा है sn का फॉर्मूला क्या था n by 2 a plus n minus 1d n और d निकालना था बहुत सिंपल है sn is equal to n by 2 a plus an a plus tn वाला फॉर्मूला लगाते हैं n वाला फर्स्ट में ये d की या l नॉट बैठ ये कितना है 1000 is equal to n by 2 a कितना आपका a 5 है और l कितना है 45 तो 1000 is equal to n by 2 और ये कितना है into 50 ये है 25 for the 100 40 n is equal to 40 n 40 अगर तो आप निकाल सकते हैं l tn given है l is equal to a plus n minus 1d ये कितना है 45 ये कितना आपका 5 plus n minus 1 n को 40 40 minus 1 और d तो ये हो गया 40 is equal to 39d d is equal to 40 upon 39 नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमें फाइंड करना है 256 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स है जो 9 के मल्टीपल है वो फाइंड करना है देखो 250 तो डिवाइड नहीं होता 251 में 1 डिवाइड 252 तो फर्स्ट नंबर आ गया आपका 252 सेकंड नंबर क्या आएगा 9 ऐड कर दे तो 261 और लास्ट नंबर क्या आएगा बताइए लास्ट नंबर देखो 999 है तो 9 से डिवाइड होगा इसलिए ठीक है ए आपके पास आ गया 252 बी कितना आ गया आपके पास में 9 एन कितना आ गया आपके पास में 99 है हमें जो निकालना है वो हमें ये कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द होल नेचर ऐसे निकालना है ऐसे के लिए हमारे पास n नहीं है an का फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d सॉरी tn बोलते हैं हम यहाँ पे tn इज इक्वल टू 999 इज इक्वल टू 252 n माइनस 1 और d कितना था 9 तो ये हो गया 999 minus 252 is equal to 9 n minus 1 9 7 4 और 7 क्लियर तो चेक कर लेते हैं 9 2 7 9 4 और 9 7 ठीक है 9 is equal to n minus 1 तो क्या बनेगा देखो 9 8 72 9 3 is 27 plus 1 is equal to n is equal to आ गया आपका 84 n अगर 84 आ गया तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से देखो ऐसे का फॉर्मूला लिखना है Sn is equal to n by 2 a plus an a plus l यूज करेंगे n by 2 यानी 84 upon 2 a आपका है 252 और ये हो गया 999 तो ये हो गया आपका 42 इंटू बस इसको सोल्व करने की जो भी फाइनल आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में ये है हमारे पास a गिवन है d गिवन है हमारे पास l गिवन है s और n दोनों निकालने तो सबसे पहले l गिवन है तो tn का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d यूज करेंगे tn कितना है 700 इज इक्वल टू a
34 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हमें नहीं पता, लेकिन d हमें पता, d कितना हमारे पास 80, ठीक है। तो देखो 700 माइनस 34 इज इक्वल टू 18 n माइनस 1, 700 10 6 माइनस 6 और ये भी 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, क्या बनेगा? उनकी टेबल से कर लेते हैं फिर तो देखिए पूरा चेक कर लेते हैं। 6 यहाँ पे और 9 में से, ठीक है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ठीक है, राइट। ओके, टेबल से तो 3 3 3 अपॉन 9, अगेन 3 की टेबल से, 3 की टेबल से क्या होगा 1 1 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 3 3 is 9, 3 7 is 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 38। ये हमारे इनकी वैल्यू आ गई। ये ऐसा निकाला जैसे तो पूरा लिखो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे ये हो 38 बाई 2 और a फर्स्ट हो गया कितना है 34 और n कितना 700, ये हो गया 19 इंटू 734। इनको जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपने ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, nth टर्म जो है वो अभी आपको गिवन है, Sn आपको गिवन है, d नहीं पता और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गिवन है तो Sn का फॉर्मूला लगाओ। सबसे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l यूज कर सकते हैं। Sn कितना है 132 इज इक्वल टू n बाई 2, a कितना है 25, l कितना आपका माइनस 70, ठीक, 132 इज इक्वल टू n बाई 2 और ये कितना बचा देखो 3 और 5 8, यहाँ से 4 4 3 से 4 3 सा और 4 3 सा, तो n इज इक्वल टू 33 आ गया। अब ये है l, tn का फॉर्मूला देखो क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये क्या हमारे पास d नहीं है, a है ना, कोई नहीं, तो माइनस n भी आ गया, माइनस 17 इज इक्वल टू a कितना आपका 25 प्लस n माइनस 1 33 माइनस 1 और d हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो माइनस 17 माइनस 25 इज इक्वल टू 32b, ये बन गया माइनस 42 और इज इक्वल टू 32d, d इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 32 यानी माइनस 21 अपॉन 16, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको T8 गिवन 33, T15 गिवन है, T12 प्लस 15 AP निकालना है और H1 टर्म्स का समेशन भी निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है ये। सबसे पहले इसको यूज करते हैं। T15 का फॉर्मूला a प्लस 14d, T12 का फॉर्मूला a प्लस 11d प्लस 15, तो ये जब यहाँ से यहाँ कैंसिल 14d माइनस 11d इज इक्वल टू 15, जो कि 3d इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 5 आपका आंसर कर सकते हैं। अब देखो T8 का फॉर्मूला क्या है, T8 इज इक्वल टू 37, a प्लस कितना d 7d इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 माइनस 7d, तो 37 माइनस 7 इंटू d कितना है 5, तो a इज इक्वल टू 35 2 बचे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, AP निकालना है, तो देखो a और d आ गया, तो फर्स्ट देखो T1 तो a इज इक्वल टू 2, T2 कितना आ गया आपका a प्लस d यानी 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, T3 कितना आ गया आपका 2 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 12 आ गया, 2, 7, 12, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस होगा, 5 को ऐड करेंगे तो 17 इस तरह से। S20 निकालना है, Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 n बाई 2 यानी S20 निकालना है 20 बाई 2 2 इंटू 2
-1 और डी कितना आपका 5 यूज करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 4 प्लस 95 से 95 प्लस 990 आंसर आ गया S20। ये हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 300 से 700 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है 301 होगा, नेक्स्ट नंबर जो है 308 होगा, फिर लास्ट नंबर क्या होगा 700। देखो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो गया 700 इज इक्वल टू a 301 प्लस n माइनस 1 और d कितना आपका 7 है, तो ये हो गया 700 माइनस 301 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो 300 400 में से हो जाएगा 399 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 4 जा 7 5 जा 35 7 5 जा 35 49 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 58। क्लियर। अब देखिए हमें क्या निकालना था सम ऑफ नंबर्स, n आ गया तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं h, ये भी हमारे पास है तो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n वाला यूज कर सकते हैं। sn कितना है s58 इज इक्वल टू n/2 यानी 58/2, a कितना आपका 301 प्लस 700, तो ये बन गया s58 इज इक्वल टू 58/2 कितना हो गया 4 हो गया, सॉरी 29 इनटू 100 यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 into 29 0 और 29, ये फाइव आ गया s58। क्लियर। नेक्स्ट देखिए SN आपको गिवन है S2, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब बता रहा था तो आपको इन दो मेथड बताए थे। आप क्या कर सकते हैं इसको खुद इजीली तरीके से x1 निकालो। x1 का मतलब क्या होगा सम फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये आपकी a इज इक्वल टू 9 आ गया। S2 सम ऑफ टू टर्म्स यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के, तो S2 क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर 5 2 स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 4 5 से 20 प्लस 8 आंसर आ गया 28। ये किस चीज पर है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म ये हो गया t1 प्लस t2 इज इक्वल टू आपका कितना है 28। बहुत ही ध्यान से समझना है, मैंने n-1 वाला फॉर्मेट भी बताया था और ये वाला फॉर्मेट। तो t1 का उसका तो a हो गया और t2 का है a प्लस t इज इक्वल टू 28। a की वैल्यू आपके पास आ गई d इज इक्वल टू 28 माइनस 2a, तो d इज इक्वल टू 28 माइनस 2 इनटू a कितना आपका 9 9 to 18, तो d इज इक्वल टू 10 आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। हमें t8 निकालना तो a और b है, t8 का फॉर्मूला क्या होगा t8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, ये आपका 9 है प्लस d है 17 है आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है देखिए 6 t4 दे रखा है t8 दे, सबसे पहले इसका रिलेशन को लेते हैं t8 यानी a प्लस 7d इज इक्वल टू 2a प्लस 3d प्लस 5, तो ये बन गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 2a प्लस 6d प्लस 5। इसको इधर ट्रांसफर करो तो 7a माइनस 6d सॉरी 7d माइनस 6d इज इक्वल टू 2a माइनस a प्लस 5, तो 7d इज इक्वल टू a प्लस 5। t4 इज इक्वल टू 11, t4 इज इक्वल टू कितना है 11, t4 फॉर्मूला a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, d रखो यहाँ पे a प्लस 3 a प्लस 5 इज इक्वल टू 11, a प्लस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 4a इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 4a इज इक्वल टू -4, यहाँ से a कैंसिल a इज इक्वल
इक्वल टू -1। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू निकाल देते हैं। डी इज इक्वल टू ए प्लस 5 बोल रहा है। ए कितना है आपका -1 प्लस 5, तो डी इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। अब ए पी निकालना, तो देखो a1 इज इक्वल टू ए, t1 लिखते हैं, t1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल t2 इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू -1 प्लस 4, यानी आपका 3 आ गया। t3 इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस 2d, a -1 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 -1 7 आ गया। तो -1 3 7 ये हमारा ठीक है। S50 निकालना, S50 का फॉर्मूला a प्लस a है क्या, नहीं, तो n/2 a 2a प्लस n-1 डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n कितना है 50, 50/2 a कितना आपका -1 प्लस n-1 50 -1, और d कितना आपका, d देखो 4 है, 25 -2 प्लस ये बन गया आपका 49, 49 इंटू 4, 200 प्लस 4 माइनस कर दो, 200 4 394, 25 इंटू अगेन 2 माइनस कर दो 390, बस इसको सोल्व करने की जरूरत है।